हेलो स्टूडेंट, आप देखिए ध्यान से। अब हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं और यहाँ पे कह रहे हैं सरसमीकाओं को सिद्ध कीजिए। मतलब भाई फार्मूलों का यहाँ पर पूरी तरीके से प्रयोग होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, फिर हम सरसमीकाओं का प्रयोग करके यहाँ पर सिद्ध करते हैं। तो देखिए पहला वाला जो इसका दिया हुआ है यहाँ पे, वो दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कितना आपका कॉस थीटा। ये दिया हुआ है, दोनों पद इसमें दिए हुए हैं। एक पद आपका पहला पद है, ये वाला आपका दूसरा पद है। ठीक है, आपको क्या करना है, या तो फिर इनको सिद्ध करके इतना ले आना है या फिर ये वाले को सिद्ध करके इतना लाना है। तो भाई जो आपको आसान लगता हो आप उससे कर सकते हैं। बाकी हम आपको दोनों तरीकों से बता सकते हैं कि भाई इसको हल करने पर इतना हम प्राप्त कर सकते हैं और ये वाले को हल करने पर इतना आपका प्राप्त हो जाएगा आसानी से यहाँ पे। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि हम लोग एक पद को लेते हैं और सरसमीका की सहायता से क्या करते हैं, सिद्ध करके हम लोग यहाँ पे दूसरे पद को भी ले आ लेते हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पहला पद लेते हैं। ठीक है ना, पहला पद ले लेते हैं इसमें से। तो पहला पद आपके पास दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए भाई हम लोग यहाँ पे जबरदस्त फार्मूलों का उपयोग करेंगे ताकि बहुत आसानी से मेरा आ जाए क्वेश्चन। देखिए कोसेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे कितना साइन थीटा, और काट थीटा को लिख सकते हैं आप लोग कितना कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा का क्या हो गया यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दीजिए। अगला स्टेप में देखेंगे क्या होने वाला है कि हम लोग एलसीएम बनाते हैं। इसमें से एलसीएम क्या बन रहा है यहाँ पे साइन थीटा आपका आ गया। यहाँ पे देखिए जब नीचे का हर बराबर होता है तो आप अंश को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो क्या बन रहा है आपका 1 माइनस कितना कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या है आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो लिखा रहने देते हैं, नीचे बना लेते हैं कितना आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यानी दोनों का स्क्वायर हमने अलग कर दिया। ठीक है, देखिए अगले लाइन में आ जाइए, बहुत आसानी से ध्यान से देखिए आप। तो क्या बन रहा है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम लोग स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। 1 माइनस कितना हो गया आपका कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में भी 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे लगा था स्क्वायर इसलिए हम लोग इसको 2 बार यहाँ पे लिख लिए। नीचे आपका एक फार्मूला फिर से लगने वाला है, वो फार्मूला होता है आपका, आप पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर को हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपका अगर हम एक को स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि एक को स्क्वायर करने से सवाल में हमारे कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक का वर्ग करते हैं फिर भी एक आता है, घन करते हैं फिर भी एक आता है, लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा उसको देखिए, यहाँ पे साइन यानी कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा तो लिखा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, भाई एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, इसमें लिखा भी है कि समीका का प्रयोग करना है। तो भाई आपने फार्मूला एक पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसमें होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये समीका लागू करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस कितना कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कितना कॉस थीटा। अब देखिए क्या होने वाला है, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा को क्या किए कट कर दिए। क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आपका आ गया 1 प्लस कितना कॉस थीटा। ये आपको प्राप्त हो गया। तो आप देखिए क्या करना था आपको, इसके बराबर में ये आपको सिद्ध करना था। तो हमने पहला पद ले लिया, तो ये हमको कौन सा पद प्राप्त हो गया, यहाँ पे दूसरा पद क्या हुआ यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है,